रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने अभी तक देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और हमने ये देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इसी के साथ हमने टॉपिक कवर किया कोरोजन एंड रैंसिडिटी। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। इस वीडियो लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस अंडरगोस ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। तो आइए देखते हैं एक एक रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन के साथ में। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन टू रिएक्टेंट एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। तो यहां पे ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन कंबाइन होगा। तो इसको स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या डिफाइन करता है? अ केमिकल रिएक्शन in which oxygen combined, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इसे हम केमिकल इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं। तो आइए कुछ हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहां पे मेटल और नॉन मेटल हम दोनों ही ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने सोडियम मेटल लिया, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, द रिजल्टिंग फॉर्मेशंस ऑफ कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, अगर सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जानना है कि सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम सोडियम ऑक्साइड के केमिकल फॉर्मूले को हम किस तरह से डिड्यूस करते हैं। ये हमने दो एलिमेंट ले लिया, सोडियम और दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। सोडियम +1 और ऑक्साइड के ऊपर -2, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और ये बन जाएगा Na2O। यानी हमारा जो केमिकल फॉर्मूला हो गया वो हो गया सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O। चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया Na2O। स्टूडेंट्स, क्या हुआ, रिएक्टेंट में अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में दो एलिमेंट है, सोडियम है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो ये एग्जांपल में देखने पे पता चल रहा है कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन सोडियम के साथ कंबाइन किया हुआ है। तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जब भी आप केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं। देखने पे पता चल रहा है कि ये इक्वेशंस अनबैलेंस है। और ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया। तो आइए यहां पर भी हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ये सोडियम ऑक्साइड को चूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन मेरा अनबैलेंस है, सो हियर मल्टीप्लाई बाई 2। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो।
बट उसी के साथ में देखिए सोडियम का जो नंबर है ये चेंज हो गया, 2 2 जा 4, तो ये मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब हमें दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि इसके फिजिकल स्टेट आप लिख दीजिए, सॉलिड, गैसियस और ये होता है सॉलिड। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, जब भी आप केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट भी लिखा कीजिए। जैसे Na स्टैंड फॉर सोडियम, तो यहां पे हम लिख देते हैं सोडियम, ये O2 क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन, एंड ये प्रोडक्ट क्या बन गया, इसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। और ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से टाइप्स भी लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स आइए हम और भी एग्जांपल से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखने के लिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मेटल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर भी देखने पे हमें पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है एंड द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स हियर द इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सिंगल है, यहां पर भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन माने, तो हियर वी आर गोइंग टू बैलेंस आवर इक्वेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 हियर, 2 ऑक्सीजन, सेम द मैग्नीशियम्स मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे उसकी फिजिकल स्टेट हमें मेंशन करनी है। फिजिकल स्टेट मींस मैग्नीशियम्स अवेलेबल इन सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस एंड इट इज व्हाट द सॉलिड। तो ये जो टाइप ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस है ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम मेटल के बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O थ्राइस। इन a reactant एल्यूमिनियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखते हैं रिएक्शन से भी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस किस तरह से करेंगे, ये देखिए 3 2 जा 6। तो अब यहां पे ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट नंबर 2 है और ऑक्सीजन का 3 है, तो 2 और 3 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, सो हियर मल्टीप्लाई बाई 3 एंड हियर मल्टीप्लाई बाई 2। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। Now aluminium is 2 2 जा 4, तो ये 4 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस स्टेट में होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, गैसियस, एंड इट इज फॉर्मिंग द ऑक्साइड दैट इज अ सॉलिड। तो यहां पे हमने स्टूडेंट्स देखा कि मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन का एक ही डेफिनेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन का अब हम सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। हमने ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन देखा जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब हम दूसरे डेफिनेशन को देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन का, अ केमिकल रिएक्शन इन विच
रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन। अगर केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट हाइड्रोजन को लूज करता है एंड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी हाइड्राइड कंपाउंड आप ले लीजिए। हाइड्राइड जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम हाइड्राइड। तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है ये है NaH, सोडियम एंड H फॉर हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड अंडरगो डीकम्पोजिशंस। ये जो सोडियम हाइड्राइड है डीकम्पोजिशन होने पे इट इज फॉर्मिंग द सोडियम एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन। देखिए रिएक्टेंट में सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, यानी हमारा रिएक्टेंट क्या है, एक ही कंपाउंड है और वो है सोडियम हाइड्राइड। बट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन, रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। चलिए देखते हैं रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं। तो देखने पता चल रहा है कि रिएक्शंस अनबैलेंस है। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं, सो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हियर इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड डीकम्पोजिशन इट्स फॉर्म सोडियम एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड का, MgH2। ये MgH2 किस तरह से है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टूडेंट से हो गया MgH2 on decomposition it forming magnesium metal along with liberation of hydrogen। तो क्या हो रहा है, ये सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है डीकम्पोज होकर के दो प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज देयर। तो ये हमें देखने में क्या मिल रहा है, दैट लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्राइड and forming magnesium metal and hydrogen गैस। तो हमने ये सेकेंड डेफिनेशन देखा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड इन रिएक्टेंट टू फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, or a chemical reactions in which reactant loses hydrogen to form a product। या तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा या फिर कंपाउंड से हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशंस का। तो चलिए देखते डेफिनेशंस हम देखते हैं ऑक्सीडेशंस का। दो डेफिनेशंस ऑलरेडी हमने देखा, जहां पे फर्स्ट वाले में हमने देखा गेन ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड में हमने देखा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड डेफिनेशंस होता है, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर्स में एक मेटेलिक प्रॉपर्टी बताया था। क्या प्रॉपर्टी था, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे उनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो इसी को ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। देखिए क्या है,
When the positive charge of an atom increases is called oxidation. जैसे हम एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं सोडियम मेटल की। सोडियम, ये जो सोडियम मेटल है दैट इज अ न्यूट्रल इन नेचर, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैव न्यूट्रल इन नेचर्स, अब इनके ऊपर कैटायन या एनायन चार्ज कब डेवलप होगा? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इट्स बिकम द इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? आप इस तरह से समझिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। तो सोडियम अपने स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देगा। अगर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स रह जाते हैं 10, बट न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है 11, तो 11 पॉजिटिवली चार्ज है और 10 नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सोडियम के ऊपर नेट क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो दिस इज व्हाट द डेवलप ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसकी ये पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरह से आयरन का एग्जांपल हम ले सकते हैं Fe, जिसे हमें पता है कि वेरिएबल वैलेंसी होती है। Fe इफ लूजेस अ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट्स बिकम Fe+2, दैट इज अ फेरस। अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया तो इट्स बिकम Fe3+, दैट इज अ फेरिक। Fe2+ को हम कहते हैं फेरस और Fe3+ को हम कहते हैं फेरिक। देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा, +2 से +3 हो गया, मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स हमने इंटायर यहां पे ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशंस देखे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। सेकेंड डेफिनेशन कहता है द केमिकल रिएक्शंस इन विच दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। एंड थर्ड डेफिनेशन इज अबाउट द व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। जैसे सोडियम एलिमेंट था, सोडियम एटम का एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यानी आप ध्यान में रखिए, जो भी मेटल होगा दैट ऑल मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं रिडक्शंस की तरफ। रिडक्शंस क्या है अपना? रिडक्शंस रिएक्शन। सो इट्स रिडक्शंस रिएक्शंस क्या है? ठीक उल्टा ऑक्सीडेशंस का। तो रिडक्शंस में होता क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, reactant gaining hydrogen and loses oxygen to form a product। क्या हो रहा है इस केस में? जो भी रिएक्टेंट है ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है एंड इट्स लूजेस अ हाइड्रोजन। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ कार्बन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन। तो यहां पे हमें देखने पे पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट कार्बन है ये हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है एंड फॉर्मिंग द मीथेन। इट इज व्हाट द कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्मिंग अ मीथेन गैस। तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट में ये हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, इज फॉर्मिंग अ रिडक्शंस रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन लेयर।
O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल on decomposition it's giving O2 plus 1 nascent oxygen. स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन है इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. O3 is loses 1 ऑक्सीजन, जिसमें से रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 था और देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 1. तो हियर द लॉस ऑफ 1 ऑक्सीजन कॉल्ड एज अ रिडक्शन. तो रिडक्शंस का डेफिनेशन क्या कहता है? केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गिव और गेन्स कंबाइंड हाइड्रोजन एंड लूजेस ऑक्सीजन. या तो रिएक्टेंट किसको कंबाइन करेगा? हाइड्रोजन को. और किसे लूज कर रहा है? ऑक्सीजन को. एंड फॉर्म द प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ रिडक्शंस रिएक्शंस. तो कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म मीथेन. सिमिलरली ओजोन O3 लेयर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ओके, डिकम्पोजिशन जिसमें से ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है.